का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, प्रमाणादर्थ संसिद्धिस् तदाभासादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लघीयस। कितने नंबर का सूत्र है? द्वितीय अध्याय में सावरण क्षोभसम हो चुका था, इसके बाद वाला सूत्र नंबर 10 द्वितीय अध्याय का। कारणस्य च परिच्छेद्यत्वे करणादिना व्यभिचार, करणादिना व्यभिचार। कारणस्य च परिच्छेद्यत्वे, कारण होने से ज्ञेय रूपता मानने का निराकरण कर रहे हैं। जो पदार्थ ज्ञान का कारण है वही ज्ञान का विषय होता है। यदि ऐसा माना जाएगा तो इंद्रियों के साथ व्यभिचार नाम का दोष आएगा, क्योंकि इंद्रियां ज्ञान की कारण तो हैं परंतु विषय नहीं है, अर्थात अपने आप को नहीं जानती। ये बौद्ध मत है। बौद्धों का कहना है कि जो जो ज्ञान का कारण होता है वही ज्ञान का विषय होता है। जो ज्ञान का कारण होता है वही ज्ञान का विषय होता है। इस अनुमान में कारण होना हेतु है और विषय होना साध्य है। इंद्रियों में हेतुत्व तो रह गया क्योंकि वे ज्ञान में कारण है, परंतु साध्यत्व विषय होना नहीं रहा, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी इंद्रियों से अपनी इंद्रियों को जान ले। इस प्रकार इंद्रियों के साथ व्यभिचार दोष आता है। बौद्ध मत वाला जैन मत पर आक्षेप कर रहा है कि आप कहते हो कि ज्ञान स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, तो स्व परिच्छेद भी है और स्व कारण भी है। परिच्छेद माने ज्ञान का विषय और ज्ञान का कारण माने ज्ञान ही कारण है पर को जानने में। पर को ज्ञेय बनाता है तो हम ज्ञान से ही जान रहे हैं, और जब हम स्व को ज्ञेय बनाते हैं तो भी हम ज्ञान से ही जान रहे हैं। तो ज्ञान सपर प्रकाशक है। अब ये बोल रहा है जो कारण होगा वो कारण ही रहेगा, ज्ञेय कैसे बन जाएगा? ज्ञेय माने ज्ञान का विषय। जो ज्ञेय है वो ज्ञेय ही रहेगा, कारण नहीं हो सकता, और जो कारण है वो कारण ही रहेगा, ज्ञेय नहीं बन सकता, उनका कहना है। पर हमारे आचार्यों ने कहा कि नहीं, व्यभिचार का मतलब होता है दोष। अब हम प्रैक्टिकल में लौकिक दृष्टि से देखें, अध्यात्म से देखें, आगम से देखें, किसी भी प्रकार से कोई ये नहीं कहेगा कि दीपक को प्रकाशित करने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता होती है। कहेगा क्या? दीपक तो स्वयं प्रकाशमान है, स्व को प्रकाशित कर रहा है और अन्य को प्रकाशित कर रहा है। ज्ञान की तुलना भी उसी ऐसे ही, वो तो अलौकिक प्रकाश है, ऐसा प्रकाश है। अगर हम स्व को अपने ज्ञान से नहीं जानते हैं तो स्व की हमारी ज्ञान की भूमिका कैसी है यह अनुभव में नहीं आएगा, तो दूसरे का अध्यापन हम कैसे कर पाएंगे, पढ़ा कैसे पढ़ पाएंगे? हम स्वयं जानते हैं। लौकिक वस्तु का उदाहरण ले लो, आम किसे कहते हैं, केला किसे कहते हैं, ये स्व की मुझे ज्ञान है। यहाँ सामने वो फल नहीं है, भी जानकारी है तब तो सामने रखी वस्तुओं में से अगर मुझे आम चाहिए तो फल की टोकरी में से आम को ही निकाल कर लाते हैं, अन्य को नहीं लाते। जानकारी है तब तो चयन कर पाते हैं। तो ज्ञान मतलब स्व की, स्व पर प्रकाशन। दीपक स्व को प्रकाशित कर रहा है, अन्य को प्रकाशित करता है। ज्ञान हमें स्व निज आत्म द्रव्य की भी जानकारी करता है, और ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से ही ज्ञेय पदार्थ को जाना जाता है। तो जो क्षोभसम हो तो स्व की हो गया। जिस चीज को नहीं देखा उसको भी तो जान लेते हैं। हाँ, जान लेते हैं। योग्यता को लेंगे तो उपादान शक्ति आ गई ना। उपादान शक्ति तो स्व की है, क्षोभसम शक्ति स्व की है। उस अब वो ज्ञान स्व परिच्छेद यदि ना होवे तो हम जब अपनी आत्म भूमिका को ही नहीं जान पा रहे हैं कि मेरा क्षोभसम कैसा है, हम किस प्रकार
वस्तु को जानते हैं। अगर हमें फलों का ज्ञान है ही नहीं, स्व की योग्यता से जान रहे हैं ना, वो कहता है सामने वस्तु है तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा तो नहीं होता है। प्रत्यक्ष में ही अनुभव में हो रहा है। या आम रखा हो या न रखा हो, मेरे ज्ञान की भूमिका में हमको इस विषय की जानकारी है। केला किसे कहते हैं, केला सामने हो या ना हो, मुझे उसकी जानकारी है। हाँ, जानकारी है। तो तदुत्पत्ति तदाकार, माने वस्तु हो तो हम उसको जान सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ज्ञेय पदार्थों में स्व को भी ज्ञेय बताया है और पर को भी ज्ञेय बताया। दीपक स्व को भी स्व को प्रकाशित कर रहा है और अन्य को प्रकाशित कर रहा है। ये कारक कारणश्च परिच्छेद, जो कारण है वही परिच्छेद माने ज्ञेय बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब करण, ये मात्र इंद्रियों को करण कह रहा है। हमारे यहाँ करण कारक किस, करण माने हेतु, हेतु किसे कहेंगे, जिसमें अन्वय और व्यतिरेक बैठता है। अन्वय व्यतिरेक पूर्वक व्याप्ति जिसमें बैठती है, ऐसे हेतु को ही हम करण कहते हैं। इंद्रियां तो बाह्य निमित्त हैं। साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु, ये जैन सिद्धांत में करण कारक की परिभाषा ये है, समर्थ कारण। अब वो कर मात्र इंद्रियों को करण ठहरा रहा है, और उसने उदाहरण क्या दिया, हम अपनी आँख से अपनी आँख को नहीं जानते, ठीक है, अपनी आँख से अपनी आँख को नहीं देख पाते हैं, अपने कान से अपने कान को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे की आवाज़ को हम सुन रहे हैं, अपने कान से सुन रहे हैं। ये सब जो उसने उदाहरण दिया, हमारे जैन आचार्यों ने द्रव्येंद्रिय की चर्चा अलग करी है, भावेंद्रिय की चर्चा अलग करी है। ये तो मात्र द्रव्येंद्रिय को ले रहे हैं, और द्रव्येंद्रियाँ सहकारी कारण है। जो सहकारी कारण है उसको हम करण कारक में गर्भित कर भी सकते हैं, नहीं, सहकारी कारण की अपेक्षा वो करण है। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, साध्य अविनाभावित्व निश्चित हेतु, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध बने उसी को हेतु कहते हैं। तो देखो, कल भी हमने ये बताया था, जो जन्मांध भी व्यक्ति है, बाद में मान लो अंधा हो गया, नेत्र इंद्रिय उसका काम नहीं कर रही, अर्थ क्रिया नहीं हो रही, फिर भी वो नेत्र इंद्रिय के बिना भी नेत्र इंद्रिय के विषय को जान रहा है। कैसे जान रहा है, यदि इंद्रिया ही सर्वे सर्वा, वर्ण के ज्ञान में काला पीला हरा नीला इसकी जानकारी यदि मात्र नेत्र इंद्रिय से ही हो रही है, तो मुर्दा पड़ा हुआ है, आँख की रचना तो है, उसकी आँख को हमने हाथ से खोल के भी रख दिया। वर्ण गंध रस आदि सभी इंद्रियों को ले लो, कान की रचना मौजूद है, नाक की रचना मौजूद है, मुख जीवांदी सब रचना है ना, आंगों पांग की सारी रचना जैसी की तैसी डेड बॉडी में मौजूद है। द्रव्येंद्रियाँ तो मौजूद है, पर जानना कहाँ हो रहा। तो बौद्ध मत खंडित होता है कि नहीं होता है। यदि इंद्रियाँ ही पदार्थ को जानने में कारण है तो दो चर्चा करनी पड़ेगी। द्रव्येंद्रियाँ तो उपकरण हैं, उपादान तो जीव की स्वकीय ज्ञान शक्ति है। अब जीवत्व तो यदि निकल गया शरीर में से, चेतना निकल गई, जानने देखने का काम नहीं हो रहा, तो अविनाभाव संबंध किसके साथ बनेगा। जीव द्रव्य के अंदर सहचर सदा साथ साथ रहने वाला ज्ञान है। सक्रम भाव विनिमो अविनाभाव, जीव के साथ 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 सदा रहता है ज्ञान, और ज्ञान है तो इंद्रियां जानने में सहकारी बनेगी। यदि ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान शक्ति निकल गई जीव के अंदर, सब मात्र शरीर पड़ा है, आत्म प्रदेश उससे निकल गए, आत्म प्रदेश निकले तो ज्ञान शक्ति भी निकल गई, क्योंकि उसके साथ साथ रहने वाली चीज़ है वो। तो अब ये कह रहा है, हमारे जैन मत पर आरोप कर रहा है, लेकिन वो अपने सिद्धांत से स्वयं दूषित हो रहा है। पहले तो ये बताओ कि करण कहते किसे हैं। हमारे यहाँ तो इंद्रियों को उपचरित व्यवहार से द्रव्येंद्रियों को सहायक सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है। कान से सुनना बता रहे हैं, ठीक है, शब्द को कान ही ग्रहण करेगा, सुन अन्य उसका विषय नहीं बन सकता है। अब देखिए, ऐसा होता है ना
कि यदि किसी के प्रति विशेष अनुराग है तो ना, अभी तो वो तो वर्तमान कालीन को ले रहा है क्योंकि क्षणिकवादी है। वर्तमान में वो शब्द किसी के द्वारा बोला जा रहा है तो हम उसे सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जैनाचार्य ने कहा है सुनने का काम भी भावेंद्री करती है और द्रव्येंद्रियाँ उसमें उपकरण बनती हैं। समझ में आया ना। अब वो मुर्दा पड़ा हुआ है, कर्णेंद्रिय की रचना तो है, सुन रहा है क्या? क्योंकि लब्धुपयोग भावेंद्रियम, भावेंद्रियाँ नहीं है उसके पास। क्षोभशम शक्ति तो जो ज्ञान की थी वो जीव के साथ साथ रहने वाली थी, साथ साथ रहने वाली थी। अब आत्म प्रदेशी निकल गए तो वो जानने की शक्ति जो योग्यता थी, सुनने की शक्ति, चखने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, ये सब तो उपादान के रूप में उस जीव में ही मौजूद है। जीव ही अपनी ज्ञान शक्ति से, भावेंद्री मतलब क्षोभशम शक्ति, अगर कर्णेंद्र की क्षोभशम शक्ति मंद हो गई तो कान की रचना है, फिर वो बहरा व्यक्ति नहीं सुन पाता है, क्यों? रचना तो है पर बहरा हो गया, अर्थात भावेंद्र उसका जो क्षोभशम शक्ति वो हीन हो गई, अब नहीं सुन पा रहा। और हम कोई देशना को सुनकर आए, अब स्मरण के द्वारा उसी शब्दावली का स्मरण कर रहे हैं। शब्दावली में शब्दों की क्या क्या सेंटेंस रचना किस विषय के प्रतिपादन में हमारे गुरु ने करी थी, हम स्मृति के द्वारा शब्द को भी अपना विषय बना रहे हैं। स्मृति कौन कर रहा है? जीवित तो कर रहा है। ज्ञान शक्ति के मति ज्ञान का ही तो भेद है, स्मृति कर रहे हैं ना। प्रत्यक्ष में कान में कोई शब्द नहीं आ रहे हैं, पर गुरु की देशना सुनकर आए, सेम वैसी उन्हीं के वाक्य रचना को हूबहू हम अपने चिंतन की तरह लिख जाते हैं, और फिर वो अभी मौजूद नहीं, हम दूसरे काम में एंगेज हैं, लेकिन शरीर से काम भी कर रहे हैं और मस्तिष्क से वो चिंतन भी मेरा चल रहा है। आज ये वाला श्लोक बताया था, श्लोक सुनकर आए, अब सुन तो लिया उस समय जिस समय बोला जा रहा था, लेकिन अब घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं सुन करके मंदिर से, अब बार बार पारायण करते चले जा रहे हैं जो सुना था। क्यों भाई? वही शब्दावली तो पारायण में आ रही है। क्या डायरेक्ट कान से हम जो छद्मस जीव है वो वर्तमान कालीन शब्द को तो कान से ही सुनेगा। अब जो सुन लिया वो रिजर्व हो गया मेरे ज्ञान में। अब बौद्ध मत तो क्षणिकवादी है, रिजर्वेशन है ही नहीं, स्मृति भी नहीं रहेगी, प्रतिविज्ञान भी नहीं रहेगा, व्याप्ति भी नहीं, कुछ नहीं बैठेगा क्षणिकवाद में। तो जिसको वो कारण ठहरा रहा है, जैन आगम में हेतु की परिभाषा क्या बताई है? या तो सहभावी संबंध हो या क्रमभावी संबंध हो। अब इंद्रियों के साथ न सहभावी संबंध बैठ रहा है न क्रमभावी संबंध बैठ रहा है। किसी व्यक्ति ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, हमने सुना। अब सम्यक दर्शन शब्द बोला, अगला शब्द बोला, तब तक तो ये पहले वाला उड़ गया। वाक्य रचना कहाँ से होगी? क्षणिकवाद में टिकेगा शब्द तब तो पूरे वाक्य की रचना होगी। आपने बोला क, उसके बाद बोला ख, तो क का तो सर्वथा अभाव हो गया। जब ख सुन रहे हैं तो क रहा ही नहीं, जब ख सुन रहे हैं तो ग रहा ही नहीं। सम्यक दर्शन स बोला, क्रम से ही तो शब्द बोलेंगे ना, पहले स शब्द का उच्चारण किया, फिर आधा म, सम्यक, फिर यह का उच्चारण तो क्रम से हो रहा है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, प्रत्येक शब्द का उच्चारण क्रम पूर्वक हुआ, और वो क्रम भी यदि जुड़ कर रह रहा है तो वाक्य रचना हो रही है, पद रचना हो रही है। यदि पूर्व पूर्व वर्ण समाप्त होता चला जा रहा है तो वाक्य रचना ही नहीं हो रही है। सुनेंगे क्या हम? किसको सुनेंगे? क्या सुनेंगे? लोक व्यवहार चलेगा क्या? दुकानदारी में किसी ने कहा मुझे स्वर्ण कलश की आवश्यकता, तो वो तो शब्द रचना हो ही नहीं पा रही है। वो शब्दोच्चारण में पूर्व पूर्व शब्द तत्काल समाप्त होता चला जा रहा है। सुनने वाला क्या सुनेगा? समूल उच्छेद कहाँ से हो?
सर्वथा क्षणिकवाद में न लोक व्यवहार घटित होता है, हमारे जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में जैन सिद्धांत गर्भित है, शादवाद अनेकांतवाद गर्भित है। पूरी फिलॉसफी जैन सिद्धांत की लेनी पड़ेगी। सर्वथा नित्यवाद भी खंडित होता है, सर्वथा अनित्यवाद भी खंडित होता है। कारण अब तो जब तुम क्षणिकवादी हो तो इसको कान की रचना को स्थायी क्यों मान रहे हो? अपने शरीर की आँख की रचना को स्थायी क्यों मान रहे हो? वो तो नष्ट हो गया। जब इंद्रियां ही नष्ट हो गई तो करण कारक जिसको तुम स्वीकार कर रहे हो, तो आँख, हम अपनी आँख से अपनी आँख को नहीं देखते हैं, तो जिस आँख से देखना वो भी नष्ट हो गई और तुम स्वयं भी नष्ट हो गए। जब तुम स्वयं ही नष्ट हो गए, अब मैं अपनी आँख से अपनी आँख को नहीं देखता हूँ, ये सेंटेंस भी किस काम का? ये रचना भी कौन करेगा? ये वाक्य रचना करने वाला जो जीव है और देखने वाला जो जीव है वो ही सर्वथा क्षणिक है। और इंद्रियां भी क्षणिक हैं, स्व की इंद्रियां भी क्षणिक है, अन्य की इंद्रियां भी क्षणिक है, सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक। देखना जानना क्या हो, किससे हो, क्या होगा? वो कहता वासना रह जाती है। अरे वासना क्या रह जाती है? वासना रह किसे कर रहे हो? पूरे संस्कार को। जैसे हम बोलते हैं ना कि सुसंस्कार और कुसंस्कार, कुसंस्कार सुसंस्कार किसी भी चर्चा करो अनेकांतवाद के बिना बनेगा ही नहीं। हमारे पास कुछ संस्कार हैं अच्छे, उस सुसंस्कारों के अनुसार हम अपने जीवन को सुसंस्कृत करते हैं। माता पिता ने संस्कार दिया, गुरु ने संस्कार दिया, परिजन पूजन ने संस्कार दिया, उसके अनुसार अपने जीवन की हर क्रियाएं सिस्टमेटिक हमारी चलती हैं। प्रातःकाल उठे, जिन्हें भगवान नमोकार मंत्र का स्मरण किया, फिर अपना जो जाप आदि किया, पूजन किया, जो भी सामायिक किए, सब तो हमारे टिक रहा है। कोई चीज़ टिक रहा है, संस्कार टिक रहे हैं, वो तो है ना। और कुसंस्कार भी टिकते हैं। उठते साथ कोई शराब पीने में लग गया, कोई चाय पीने में लग गया, कोई काय में लग गया। अरे संस्कार जिसको कह रहे, वासना कर रहे हो, वो जीव की ज्ञान की ही निगेटिव और पॉजिटिव चर्चा है। अपने जीव की जो चैतन्य शक्ति है वह मिथ्यात्व आदि और हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ 5 पापों से अधिक ग्रसित है, तो उसको कुसंस्कार कहते हैं। और पुण्य श्रेष्ठ का लेश्याओं की पवित्रता, ज्ञान में भी सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, ये इनसे सुसंस्कृत मेरा जीवन है। तो हमारे पूरे संस्कार मतलब हर चिंतन, हर क्रियाएं मेरी सुसंस्कृत होती हैं। वासना है क्या चीज़? तुम्हारे डिक्शनरी में कौन सी वासना है, उसकी परिभाषा तो पहले बताओ। वो वासना भी तो क्षणिक हो गई, तो टिकेगी कहाँ से? मकान भी क्षणिक, दुकान भी क्षणिक, पुत्र भी क्षणिक, पौत्र भी क्षणिक, तुम भी क्षणिक, रहा क्या? वासना भी क्षणिक है। वासना भी तो टिकती नहीं है, एक से दूसरी, दूसरे तीसरा रील चलता रहता है, बोले चलचित्र की तरह। पर चलचित्र भी तो किसी वस्तु तत्व का ही विवेचन कर रहा है, उसी को पिक्चर पर दिखा रहा है, पर्दे पर उसी को तो दिखाया जा रहा है। जब सर्वथा क्षणिकवाद है तो रचना भी नहीं हो पाएगी, चित्र की रचना भी नहीं हो सकेगी। रील भी चलाने वाला पर्दा पर प्रेषित कर रहा है किस चीज़ को, नाटक को है कोई, तब तो उसको प्रेषित किया जा रहा है। तो करण आदि वो हमारे पर कर रहा है, लेकिन हमारे आचार्य बता रहे हैं ठीक है, तुमने अपना मत रखा, अब तुम्हारा मत परीक्षित होगा, परीक्षा का विषय बनेगा। हम परीक्षा करेंगे कि तुम्हारा मत किस प्रकार सही है, किस प्रकार नहीं। परीक्षा किसे कहते हैं? क्या बताया था ने? विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचार परीक्षा। इसने अपनी युक्ति दी भाई, अपनी आँख से हम अपनी आँख को नहीं देख पाते, पर तुम्हारी युक्ति में सबसे पहले है हेतु के द्वारा ही साध्य की सिद्धि होती है। अब तुम जिसको हेतु बना रहे हो, उस हेतु में ही अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि सब दोष खड़े हो जा रहे हैं। तुम्हारा हेतु ही घटित नहीं हो रहा है, फिर तुम्हारा मत कैसे सिद्ध होगा? करण आदि ना लिखा ना, हेतु करण आदि के द्वारा तृतीया विभक्ति लगाई, इसको हेतु बनाया। और द्रव्येंद्री को तुम करण कारक कर रहे हो, पर जानना देखना द्रव्येंद्री नहीं करती है। द्रव्येंद्री तो उपकरण, एक खिड़की देखने का काम नहीं करती है। खिड़की के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, कमरा तो लॉक था, खिड़की के माध्यम से कमरे की वस्तु को देख रहा है। अब मेरा प्रश्न है, क्या खिड़कियां देख रही हैं क्या?
देखने वाला तो व्यक्ति है ना। खिड़कियाँ क्या देखेंगी? देखने ज्ञान जानना देखना शक्ति तो जीव में है, ये खिड़की तो भौगोलिक है, वो क्या देखेगी जानेगी? माध्यम बन रही है। ये द्रव्येंद्रियों में जो रचनाएं हैं, निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम तत्वार्थ सूत्र में लिखा। निवृत्ति माने रचना, पाठ किया था। और उसके भी प्रमाण यद्यत प्रकार में जो इंद्रिया स्थान प्रमाण, हाँ, और निर्माण जिस स्थान पर जिस इंद्रिय का निर्माण होना चाहिए, नाम कर्म के अनुसार उसी प्रकार निर्माण हुआ। आकार जैसा होना चाहिए उसी प्रकार हुआ, यथा स्थान रचना हुई। हाँ, तो द्रव्येंद्रिय की चर्चा भी हमारे आचार्यों ने करी है, भावेंद्रिय की भी चर्चा करी है। तो द्रव्येंद्रिय को उपकरण बताया है, सहायक सामग्री बनाया है। हमने आँख बंद कर लिया, लेकिन देखी वस्तु का स्मरण पूर्वक वर्ण सब हमारे ज्ञान में झलकता है। अभी क्या, हम यहाँ कमरे में बैठे हुए हैं और आदिनाथ भगवान तो नीचे गुफा में हैं। जब हम यहाँ सामायिक कर रहे थे तो मुझे साक्षात झलक रहे थे, वो तो हमारे इस इंद्रिय में नहीं, भावेंद्रिय में झलक रहे थे, वो आदिनाथ नजर आ रहे थे। जो उपादान कारण ही स्वयं कारूपणमन करता है, और जो स्वयं कारूपणमन नहीं करता है, मात्र सहायक बनता है, उसको कहेंगे निमित्त। इंद्रियां बाह्य निमित्त हैं, उपादान तो जीव की ज्ञान शक्ति है, और ज्ञान शक्ति से ही जानना होता है। उपयोगो जीव लक्षणम, जानना। हमारे आचार्य अब क्या बता रहे हैं, देखो आगे का सूत्र देखो। सामग्री विशेष विश्लेषिता अखिला वर्ण मतीन्द्रिय मशेषतो मुख्यम। अखिला वर्ण मतीन्द्रिय मशेषतो मुख्यम। संधि विच्छेद करे में कहेंगे सामग्री विशेष। सामग्री विशेष से क्या लिया? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप सामग्री, इनकी पूर्णता से क्या हुआ? विश्लेषित, दूर हो गया है अखिल आवरण, समस्त आवरण जिसका, अशेष तो माने पूर्ण रूप से, अखिल माने सभी प्रकार का आवरण, माने ज्ञान आवरण का, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान आवरण, मन पर ज्ञान, सब प्रकार का आवरण, केवल ज्ञान आवरण, सब प्रकार का आवरण जिसका हट चुका है अपने तप के बल से। सामग्री विशेष द्रव्य स्वकीय हो गया, जीव द्रव्य अपना, उसकी विशुद्धि के बल से, वो तप के बल से 9वें गुण स्थान पर पहुंचता है, 10वें पहुंचता है, समूल उच्छेद कर देता है कर्मों का। 12वें गुण स्थान पहुंचा और ज्ञानावरण का क्षय हुआ और केवली बन गया, 13वें गुण स्थान पहुंच गया। अब सामग्री विशेष में उपादान कारण स्वयं जीव बन रहा है, और निमित्त कारण क्या बन रहा है? स्वचतुष्टय से तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भाव की चर्चा आएगी। पर चतुष्टय से पर द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की चतुष्टय आएगी, तभी आ जाएगा ना। ये दोनों की अनुकूलता, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये भी योग्य सामग्री होनी चाहिए। और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, ये भी होना चाहिए ना। केवली शुद्ध केवली का पाद मूल न मिले, छाई समस्या हो जाएगा क्या? तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा क्या? सारी चर्चा अपना अन्य ग्रंथों से देख लेंगे। पर हमारे आचार्य बता रहे हैं इन सारी सामग्री की पूर्णता, उससे क्या हुआ? दूर हो गया है समस्त आवरण जिनका, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, सबके सब नष्ट हुए। मोह छात ज्ञान दर्शनावरण छाच केवलम। पूर्वचर हेतु भी बनेगा। पूर्वचर हेतु क्या बना? मोह छाच, पहले मोहिनी कर्म का क्षय होगा, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों नष्ट हुए। मोह छाच ज्ञान दर्शनावरण छाच केवलम, तीनों का क्षय एक साथ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का। ये सारी फिलॉसफी है हमारे इसमें घटित हो रही है। अब समस्त आवरण का जिनके क्षय हो चुका है, फिर क्या बता रहे हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों की सहायता ही नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि इंद्रियां ही करण कारक हैं। अब केवली तो इंद्रियों से काम ले ही नहीं रहे, पर उनके ज्ञान में तो सभी द्रव्य, सभी पर्याय सब झलक रहे, सर्वद्रव्य पर्याय से केवल। अतीन्द्रिय ज्ञान माने इंद्रियों की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है वही पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान है।
अतीन्द्रिय ज्ञान क्या करता है, इंद्रियों की सहायता के बिना जानता है, और अशेष तो मुख्य प्रत्यक्ष तो वही है। तुम जिस सांसारिक प्रत्यक्ष को लेकर बैठे हुए हो, ये तो क्या है, उपचार से इसकी चर्चा है। क्योंकि जब तक हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम है, तब तक हमें इनकी सहायता लेनी पड़ती है, पर मुख्य कारण इंद्रियां नहीं हैं। ज्ञान जीव की स्वकीय शक्ति है, और जब तक ज्ञानावरण है, ये कर्टेन लगा हुआ है, तो हम बाहर की चीज़ को, उधर की दूसरे की तरफ की चीज़ को नहीं जान पाते हैं। लेकिन अब क्यों ऐसा हुआ, क्षोभसम है। इंद्रियां तो अभिमुख और नियमित पदार्थ को जानती हैं, अभिमुख और नियमित, वही पदार्थ को जानने में हेल्पर है इंद्रियां, द्रव्येंद्रियां। तो हमारे आचरण में बहुत अच्छा ये सूत्र बना है, सामग्री विशेष। अब सामग्री विशेष में इतने ज़्यादा कारण इकट्ठे हो जाएंगे, अनेक कारणों से कार्य की सिद्धि होती है। काम भूमि मनुष्य केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, और वो भी किस काल में। पहला काल तो सूक्ष्म उत्तम भोगभूमि है, दूसरा सूक्ष्म मध्यम भोगभूमि है, फिर सूक्ष्म जघन भूमि है। इसमें केवल ज्ञान प्राप्त होगा क्या? यहाँ रहने वाले मनुष्य कितने प्रयास करें, कर सकेंगे क्या? कुछ नहीं। 4 गुण स्थान से ऊपर होता ही नहीं भोगभूमि में। तो इसके बाद क्या हुआ, दुखमा सुखमा काल में मोक्ष मार्ग, मतलब मोक्ष मार्ग तो चलो उनके पास भी है, पर केवल ज्ञान की प्राप्ति, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, अनंत अवस्था की प्राप्ति, संयम धारण करना कहाँ होगा? चतुर्थ काल में। चतुर्थ काल का मतलब समझना चाहिए, ये दुखमा सुखमा काल। दुखमा सुखमा काल में ही कोई हम चतुर्थ काल कहते हैं अवसर्पणी की अपेक्षा से। अब ये काल भी अनुकूल होना चाहिए, क्षेत्र भी हमारा आर्य क्षेत्र होना चाहिए, समझ में है ना। विदेह क्षेत्र होना चाहिए, मतलब विदेह क्षेत्र में तो सर्वथा ही वहाँ तो काल परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब वहाँ दुखमा सुखमा काल निरंतर बना रहता है। हम चतुर्थ वतर कुछ नहीं लगा रहे हैं, दुखमा सुखमा है ना। तो सारे जो भी हमारे जैनाचार्यों ने प्रथमान योग के द्वारा, करणान योग के द्वारा, चरणान योग के द्वारा, द्रव्यान योग के द्वारा जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो सामग्री जिस प्रकार से बताई है, लेशाओं की विशुद्धि वगैरह, शुभ समलब्धि, विशुद्धि लब्धि, करण लब्धि आदि जो भी 5 जो चर्चा करी है, उन सारी को हम सामग्री विशेष में ले लेंगे। शुभ समलब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर प्रायोग लब्धि, करण लब्धि, सब तो सामग्री विशेष में आ गई। चारों अनुयोगों के द्वारा सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए किस प्रकार का पुरुषार्थ, किस प्रकार की सामग्री का जुटाना, किस प्रकार की तपस्या, वो तब भी तो निमित्त हो, सामग्री हो गई। अंतरंग तब बाह्य तब, दिन भर खाता पीता रहेगा और शुद्धोम रटता रहे, अकेला भाव बना रहा है शुद्धोम, तो वो तो मायाचारी वाले भाव हो गया। मनस एकम वचस एकम कर्मण एकम महात्मनाम, अपने को ठगना हो गया। मन में कुछ वचन से कुछ, काय से कुछ, अनुराग तो खाने पीने में चल रहा है, और रत्नत्रय के प्रति अनुराग रहा नहीं। मुख से बोलते रहे सिद्धोम सिद्धोम, सिद्ध बन जाएंगे क्या? मन की उसी प्रकार की विशुद्धि होना, वचन में भी उसी प्रकार की विशुद्धता, निर्मलता होना, आगम के अनुसार वचन प्रणाली होना, हर चीज के अंदर व्यवहार और निश्चय से सारी भूमिका चलेगी। ध्यान करेंगे तो वचन तो हो जाएंगे। और क्या आलम्बन ले रहा है वो, अंतर्जल पूर्वक आलम्बन ले रहा है प्रारंभिक भूमिका में। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, चारों अनुयोगों की परीक्षा को लेकर के क्रम से सारे गुणस्थानों की चर्चा, मारणाओं की चर्चा, वो सब सामग्री विशेष में गर्भित है। ये सब हमारे लिए आलम्बन बनेंगे। फिर इनके द्वारा इन सब के एकीकरण को लिया हमने। अब हमारा उपयोग क्या होगा, माने क्या करेंगे, उसको बहिर्मुख प्रवृत्ति हटेगी और अंतर्मुख प्रवृत्ति की ओर हम बढ़ते चले गए। अब छठे सातवें गुण स्थान से ऊपर उठे, अपूर्वकरण पहुँचे, स्थिति खंडन, भाग खंडन आदि चालू हुआ,
गुण से निजा गुण संक्रमण चालू हुआ, फिर 9वें गुण स्थान पहुँचे, फिर छपना प्रारंभ हो गया, इत्यादि क्रम जो बताया गया है वो सारा गुण स्थान मार सबका आलम्बन ले रहे हैं ना। सब तो सामग्री विशेष हो गई, स्वकीय सामग्री, स्वचतुष्टय की अपेक्षा सामग्री और परचतुष्टय की अपेक्षा सामग्री सबको लेना पड़ेगा, तब तो अखिल आवरण विश्लेषित हुआ, नष्ट हुआ और अतीन्द्रिय ज्ञान की भूमिका में पहुंच रहा है। अब आचार्य पूछ रहे हैं उन बौद्धों से, बता इंद्रियां कहाँ ज्ञान में कारण बन रही है? इंद्रियां तो इतने दूर को ही जान रही थी और केवल ज्ञानी हो गए तो वो त्रैकालिक सभी द्रव्यों को, उनकी सभी पर्यायों को, सब कुछ एक साथ जान रहे हैं। सर्वद्रव्य पर्याय से केवल सभी द्रव्य और सभी पर्याय। अब आप पूछो सर्वद्रव्य पर्याय में गुण क्यों नहीं लिखा? गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है। द्रव्य की चर्चा करेंगे तो गुण सहित ही द्रव्य की चर्चा होगी। जीव की चर्चा होगी, उपयोग लक्षण छोड़ करके जीव की चर्चा होगी क्या? हो ही नहीं सकती। देखिए सामग्री में द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव लक्षणा सामग्री तस्या विशेष समग्रता, उनकी विशेष समग्रता होनी चाहिए। समग्रता माने जिस कोटि का जैसा परिणाम जिस समय आचार्यों ने मोक्ष मार्ग में उसकी जैसी जैसी चर्चा करी है, समग्रता। अगर मारणाओं के अपेक्षा समग्रता की चर्चा करें तो जिस गुण स्थान में जैसी विशुद्धि होनी चाहिए उसकी चर्चा हो गई। अब 12वें गुण स्थान में पहुँचे, छिड़मो हो गया, ठीक है। जिस जिस गुण स्थान में जिस प्रकार की चर्चा परिणामों की बताई गई है वो उस गुण स्थान की अपेक्षा उसकी समग्रता स्वीकार की जाएगी। अब जब अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होगा तो कौन से गुण स्थान पहुँचा? 13वें गुण स्थान में। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है और मोहिनी कर्म का क्षय होने के बाद वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय आदि का क्षय हुआ। तो पूर्वचर हेतु भी हमारे आचार्यों में अविनाभास संबंध में लिया है। पूर्वचर हेतु आया ना परीक्षा मुख में, हमने बताया था कि प्रातः काल के बाद ही तो मध्याह्न काल होगा, तो भी तो अविनाभ सहक्रम भाव नियम हो, क्रम भाव नियम भी हेतु में शामिल होगा। मोहिनी कर्म का क्षय भी ज्ञानावरण के क्षय में कारण बन रहा है पूर्वचर हेतु के रूप में। और उसको अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया कि केवली बन गए मुनिराज। अब क्या हुआ? इंद्रिय अगोचरत्वात्, इंद्रियों के द्वारा देखना जानना नहीं हो रहा है। साकल्य निर्मलम, निर्मलम पूर्ण रूप से सकलता माने हर ऑलराउंड हर प्रकार से निर्मलता हो गई। मल किसे कहते हैं? निर्मल। मल कहते हैं मोहिनी कर्म को। अरिरज रहस्य विहीन, सकल गे ज्ञाय की विनती में आता है। सकल गे ज्ञाय की विनती में जो पाठ करते हैं ना, अरिरज रहस्य विहीन, अरि माने शत्रु, दर्शन मुनि और चारित्र मुनि ये मल हैं। और दर्शन मुनि को तो मोह की उपमा दी, चारित्र मुनि को क्षोभ कहा। ये दोनों मल हटेंगे उसके बाद क्या होगा? देखो कपड़ा गंदा है, पहले क्या करते हैं? साबुन आदि सब लगा करके जल से खूब रगड़ते हैं, खूब साफ करते हैं। इसी तरह बाह्य अंतरंग तप के द्वारा अंतः कक्ष की सफाई चल रही है। अब साफ होने के बाद हल्का सा पीलापन रह जाता है, सूक्ष्म लोभ, हल्का सा पीलापन रह गया। कपड़े पे क्या करते? टीना पाल डालते हैं, टीना पाल कोई रहता है जी, उसको डालते तब चमक आ जाती है, आती है ना। तो अब पूर्ण निर्मलता हो गई। मतलब सबसे पहले मोहिनी कर्म भी मल निकला, मल वही है चित्त को मलिन। मोहिनी कर्म हुआ मल, पहले वो मल हटेगा, उसके बाद ज्ञानावर, दर्शनावर, अंतराय ये सब जाएंगे। साकल्य निर्मलम माने घातिया कर्म का पूर्ण अभाव। जो अनुजीवी आत्मिक गुणों को घातते हैं उनका पूर्ण अभाव होना ही निर्मल है, निर्मलता है। आद्य परोक्षम, नहीं आद्य परोक्ष मध्य ज्ञान श्रुत ज्ञान में कोई परोक्ष ज्ञान कहा। प्रत्यक्ष मन्यत, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान लिया, एक देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान लिया। तो आद्य परोक्षम क्यों कह दिया? अभी मल है, मोहिनी कर्म साथ में है।
मोहिनी कर्म चित्त विक्षेप करता है, और चित्त विक्षेप जब तक चलेगा तब तक ज्ञानावरण का क्षय नहीं हो सकता। निर्मल मने जहाँ पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी चारों घातिया कर्म का समूल उच्छेद हो चुका है, वहीं पर अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है और वहीं पर पूर्ण निर्मलता है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं वही निर्मल, उसी में निर्मल विशेषण लगाएंगे। केवली के ज्ञान के विशेषण ही बनेगा निर्मल, निर्मल ज्ञान, पूर्णतः निर्मल ज्ञान, निरावरण ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान। अभी अवधि ज्ञानावरण में भी क्षोभसम चल रहा है, एक देश प्रत्यक्ष है, आत्मोत्त ज्ञान तो है लेकिन आवरण तो है ना। रूपी पदार्थ मात्र को जान रहे हैं, अरूपी को जान ही नहीं सकते। अरूपी को जानने की क्षमता तो मात्र केवल ज्ञान में है। हम तो आगम के आधार पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य आदि को समझ पा रहे हैं। आगम के आधार पर, आगम श्रुत ज्ञान हुआ, द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत, उसके आधार पर जान रहे हैं। तो इनडायरेक्ट जानना हो रहा है। डायरेक्ट तो जानना देखना, यदि हम अरूपी पदार्थों की चर्चा करें तो मात्र केवल ज्ञान में योग्यता है रूपी अरूपी सभी को जानने की, सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को। तो आचार्य ने स्पष्ट कर दिया, बौद्ध मत किसी प्रकार से सक्सेस नहीं है, क्योंकि हमने जब परीक्षण किया तो आपका हेतु, जिसको आप हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, वो हेतु ही निर्दोष नहीं है। ना युक्ति से सिद्ध होता है आपकी बात, और ना आगम से सिद्ध होता है। किसी प्रकार से इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा भी हम देखते हैं कि भी हम इंद्रियों के द्वारा देखना जानना नहीं हो रहा है, फिर भी उस चीज़ की जानकारी जिसकी हमने पहले जानकारी प्राप्त करी है उसकी जानकारी अभी भी मौजूद है। तो क्षणिक बात, स्वयं अपने जीवन को, अपने सिद्धांत को भी क्षणिक बाद में रखा ही नहीं जा सकता है। तुम्हारा बौद्ध मत क्षणिक है तो तुम भी क्षणिक, मत भी क्षणिक, अब सिद्धांत बचा क्या? किसका प्रतिपादन करने वाला क्षणिक, प्रतिपाद्य विषय क्षणिक, सुनने वाला क्षणिक, क्या होगा? कुछ नहीं रहा। इंद्रियाँ ले रहे हैं, पर इंद्रियाँ हमारे यहाँ तो लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय में बताया, लब्धि के रूप में तो जब इंद्रियाँ सक्रिय नहीं है उस समय भी वो ज्ञान मौजूद है, क्षोभसम मौजूद है। इसने मात्र उपयोगात्मक, जब जिस समय देखना जानना हो रहा है उसी मात्र को पकड़ रहा है वो। पर हमारे आचार्य ने भावेंद्री में भी, वो तो भावेंद्री जानता ही नहीं है। कोई चीज़ रिजर्व है हमारे माइंड में, तब पूछने पर हम तुरंत उत्तर दे देते हैं, सही उत्तर दे पाते हैं। ब्लैंक पेपर है यदि कुछ लिखा ही नहीं है, हमारे यहाँ मेमोरी पावर में धारणा शक्ति नहीं है, ब्लैंक पेपर है बिल्कुल, धारणा शक्ति है ही नहीं, तो क्या बता पाएंगे, क्या कथन कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस ज्ञान को रोकने वाला कर्म मौजूद रहता है, जिस लगा दिया, अब मत यहाँ शुद्ध ज्ञान अपनी चर्चा हो गई, जो इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न होता है। पहला ज्ञान, पहले इन्होंने आवरण की चर्चा करी, ज्ञान को रोकने वाला कर्म माने ज्ञानावरण, मत ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण यदि मौजूद है तो क्या होगा? इंद्रियां रहे भी तो भी जानना देखना नहीं होगा। जिस ज्ञान को रोकने वाला कर्म मौजूद रहता है, फिर दूसरा पॉइंट, और जो इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न होता है, उस ज्ञान में मूर्त पदार्थ से रुकावट संभव है। रुकावट संभव है। अब ये दीवार खड़ी हो गई, दीवार के उस तरफ की चीज़ हमें नज़र आ रही क्या? नहीं आ रही ना, रुकावट होती है। जैसे जब हम अपने इंद्रियजन ज्ञान से किसी पदार्थ को जानना चाहते हैं तो वहीं तक जान सकते हैं जहाँ तक कि जानने की हमारी इंद्रियों में शक्ति है। अब भावेंद्र की चर्चा आ गई ना, क्षोभसम शक्ति, अथवा वहीं तक जान सकते हैं जहाँ तक कि कोई दीवार वगैरह पदार्थ रोकने वाला न हो। एक तो रुकावट की दो चर्चा हो गई, एक बाह्य द्रव्य दीवार आदि, और रुकावट की एक अंतरंग निमित्त को रुकावट की चर्चा क्या बताया? ज्ञानावरण कर्म का जैसा क्षोभसम है उसी प्रकार जान पाएंगे। हमारी बाउंड्री ज्ञानावरण के क्षोभसम के अनुसार, बाउंड्री मतलब ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम अंतरंग निमित्त को लेकर, बाह्य निमित्त को लेकर के। अब क्षोभसम तो है
आंखों से अच्छा देख सकते हैं, लेकिन दीवार खड़ी है, उधर की चीज़ कहाँ से दिखेगी। बाधक सामग्री दो हो गई, एक अपना अपना ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम। अब क्षोभशम होते हुए भी जब तक इंद्रियजन ज्ञान की यदि चर्चा करते हैं तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की चर्चा हुई। अब दीवार खड़ी है तो हम उधर की चीज़ कहाँ से देख पाएंगे, क्योंकि इंद्रियों का तो परिभाषा यही है कि अभिमुख और नियमित पदार्थ को जानती हैं। जितने क्लियर है पूरा तो दूर का भी दिख रहा है, और आवरण डाल दिया, कर्टन डाल दिया तो नहीं दिखेगा। जिस ज्ञान को रोकने वाला कर्म मौजूद रहता है, पहला पॉइंट। फिर या जो इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न होता है, उस ज्ञान में किस ज्ञान की चर्चा हो गई? मति ज्ञान की चर्चा हुई। और शुद्ध ज्ञान में मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, तो एक तरह से उसकी भी चर्चा हो गई। उस ज्ञान में मूर्त पदार्थ से रुकावट संभव है। मूर्त पदार्थ ने दीवार खड़ी कर दी, कोई पर्दा डाल दिया, रुकावट संभव है। जैसे जब हम अपने इंद्रियजन ज्ञान से कि जब हमारे इंद्रियां देखने का काम प्रारंभ कर दिया, मैंने उपयोगात्मक बनी, जब इंद्रियां उपयोगात्मक बनी तब तो भी हम वहीं तक जान सकते हैं जहाँ तक कि जानने की हमारी इंद्रियों में शक्ति है। ये शक्ति की चर्चा कौन का? जैन फिलॉसफी में अन्य में है ही नहीं, वो क्षोभशम जानते ही नहीं क्या होता। इंद्रियों में शक्ति है, वहीं तक जानना देखना हो सकेगा। दीवार वगैरह खड़ी हो गई तो जानना देखना नहीं हो सकता। अब क्या हुआ? क्लियर हो गया कि हम अपनी ज्ञान शक्ति से जानते हैं, और केवल ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वहाँ तो रुकावट आती ही नहीं है। पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान है, सभी द्रव्य सभी पदार्थ झलक रहे हैं। तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष जिसको पूर्ण निर्मल बताया, उसमें तो बौद्ध मत की पहुँच ही नहीं है, विषय ही नहीं है। अल्पज्ञानी कहलाएगा। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष में तो सबको जानने वाला ज्ञान की पराकाष्ठा है वहाँ गई। तो एक चौथी क्लास का विद्यार्थी है, एक 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है, एक और ऊपर का विद्यार्थी है 13वीं कक्षा का। अब महाज्ञानी किसको कहेंगे? आगे तक पहुंच गया उसी को तो कहेंगे ना। हाँ, यही समाप्त करते हैं। जबल परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।